नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेटक स्थित जनाना हॉस्पिटल का किया दौरा, हॉस्पिटल की जर्जर बिल्डिंग का लिया जायजा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने की प्रेस वार्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा नेताओं ने किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार से उदयपुर दौरे पर आए हुए हैं। सोमवार को हिरणमगरी सेक्टर 5 स्थित स्वर्गीय खेमराज कटारा सैटेलाइट हॉस्पिटल में सीएम ने पूर्व मंत्री खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण किया था। इसके बाद सीएम ने रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में किया, जहां मंगलवार सुबह सर्किट हाउस में ही सीएम ने जन सुनवाई की एवं विभिन्न लोगों के परिवार लिए। इसके बाद सीएम रानी रोड स्थित होटल पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि हम भाजपा की किसी भी योजना को बंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद भाजपा कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देती है। गहलोत ने कहा कि मैंने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी खोली थी, जिसका भाजपा ने विरोध किया और उसे बंद भी करवाया, लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही उसे पुनः शुरू करवाया गया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सभी समाज वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करती है, वही भाजपा ईर्ष्या और द्वेषता की राजनीति करती है। सुरक्षित महसूस करता है आदमी, जहाँ जाए जॉब लग जाती है। सरकार में तो गैर सरकार में लग जाता है अपना आदमी, मतलब अवेलेबल होती है। सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट उपलब्ध है, तो इतनी सब बातें होती है। मिजोरम जो स्टेट है, मैंने सुना कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला प्रदेशवासी जो है मिजोरम के, हैप्पीनेस इंडेक्स करते हैं। और राजस्थान अभी नंबर 2 पे आर्थिक विकास राजस्थान का, नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान 11.04% पे है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो बोल रहा हूँ। तो कहने वाले राजस्थान में जो मैंने जहाँ बिठाया शिक्षा का, एक उदाहरण बहुत है कि 70 साल में 250 कॉलेज खोली हमने, 3 साल 5 साल में 4.5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए। 130 गर्ल्स कॉलेज उसमें है, 500 लड़के जाओगे कॉलेज खोल दी जाएगी गवर्नमेंट हमारी। जब मैं यहाँ आया था, आपके यहाँ बैठे हैं, उस वक्त में 6-20 थे राजस्थान में, आज करीब 96 है। मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग सब तरह कॉलेज खुल गई है। हमारे बच्चों को पुणे महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी जाते थे, अभी जाते हैं, मामूली लोग जाते हैं। 500 लोग भेजे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए। थीम वही कि आपने सुनी होगी मेरी स्पीच के अंदर, अम्बेडकर गए थे विदेश में, महाराजा बड़ौदा ने भेजा था उनको। और वो नहीं जाते तो जो स्कूल में लोग के हाथ में छुआछूत होती थी, भेदभाव होती थी, खड़ा होगा उनके खिलाफ, वो बालक गया उस वक्त में, तो आज वो सजना निर्माता बन गया। तो मेरी सोच है कि अगर 500 बच्चे प्रति वर्ष जाएंगे, जाने लग गए, वो 500 बच्चे जो बढ़ के आएंगे तो कोई साइंटिस्ट बन के आएगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा, कोई और किसी फील्ड के अंदर मजबूत होगा, नाम करेगा। तो राजस्थान का बच्चा, राजस्थान आज का बच्चा, आज का छात्र है, कल का नौजवान, वो देश की सेवा करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा। लगेगा राजस्थान के लोग भी इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, मानव संसाधन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। इस सोच के साथ में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उनके ऊपर। ये मैं बताऊंगा, अनुमति योजना दे रहे हैं 30,000 बच्चों को, गरीब का बच्चा भी जो प्रतिष्ठित संस्था है। उदयपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस परिसर में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन देने वालों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कतार में लगे एक लोगों से रूबरू हुए और उनका ज्ञापन लिया। सीएम ने करीब 1 घंटे तक वहां पर मौजूद लोगों के ज्ञापन लिए और उनकी समस्याओं को सुना। हाथों हाथ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, रघुवीर मीणा, जगदीश राज श्रीमाली, दिनेश खोडनिया
संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी भुवन भूषण यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार से उदयपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही जन सुनवाई की। इसी क्रम में दोपहर को सीएम गहलोत चेटक स्थित चौनाना अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। हॉस्पिटल की जर्जर बिल्डिंग का जायजा लेने के बाद सीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय के लिए 30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही गहलोत ने अदूरदर्शितापूर्ण कार्यों पर नाराजगी जताई। गहलोत ने कहा कि आमजन की सुरक्षा का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसके बाद गहलोत ने हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की। लोगों की परिवेदना सुनने के बाद फिर से सीएम का काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को सेक्टर 14 के सोफिट रोड स्थित एक होटल में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी विजया राहटकर और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। मोदी की सोच और काम से पूरे विश्व में भारत और भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है। शर्मा ने कहा कि 30 जून तक पूरे देश में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलेगा। इस दौरान प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी विजया राहटकर ने बताया कि गरीब कल्याण और गरीब सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। वंचितों को उनका अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री ने जंग छेड़ी है। सबका साथ, सबका विकास के साथ संपूर्ण देश के विकास के लिए यह सरकार काम कर रही है। तकनीक में हम लोग पिछड़े हुए थे, लेकिन पिछले 9 वर्षों में हम इस दिशा में काफी आगे बढ़ गए हैं। अब भारत की पहचान आत्मनिर्भर देश के रूप में होती है। 2014 से पहले भारत आर्थिक रूप से विकसित देशों में 11वें नंबर पर था और आज ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। छायाकार बंधु, आज हम एक विशेष आयोजन के तहत भारतीय जनता पार्टी नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो 9 वर्ष सफलता पूरे किए हैं, उस विषय को लेकर आज आपके बीच आए हैं। आप सरकार का आईना है, आप देश के लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में आप उन विषयों को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिसका बीज मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। अंत्योदय का पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे। गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा न रह जाए, गरीब को घर मिले, घर में टॉयलेट मिले, घर में गैस का सिलेंडर मिले, आयुष्मान योजना के तहत उसका इलाज का इंतजाम हो, किसान को सम्मान निधि मिले, हर घर को, पूरे देश को बिजली भी दी गई है, हर घर को पीने का पानी देने की व्यवस्था की गई है। कोरोना जैसे संकट काल में 85 करोड़ देशवासियों को आज भारत सरकार ने अन्न दिया है। 4.5 करोड़ लोगों को राजस्थान में गरीब कल्याण योजना के तहत मिला है। कानून व्यवस्था ऐसी हो जिससे कन्हैया लाल जैसी घटनाएं ना हो। प्रदेश के ऊपर ये काला धब्बा है कि यहाँ के पेपर यूपीएससी के, राजस्थान पीएससी के और बीएड के पेपर लीक होते हैं और एक बार नहीं, बार बार होते हैं। खाली मुख्यमंत्री जी या सरकारें, जहाँ जो भी प्रदेश की सरकारें हैं, जो भारत की देश की योजनाएं हैं उनको अपने लिफाफे में लपेटकर देने की कोशिश ना करें। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता मूर्ख नहीं है, ये समझ चुकी है। पिछले 5 वर्षों का कुशासन जो गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजस्थान में रही है, वो सबके सामने है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता इस बार बदलाव लाने के लिए आतुर है। आज जो कल्पनाएं देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से की थी, हम उन पर 24 कैरेट खरे उतरे हैं और आगे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता भी जानती है कि देश की सीमाएं भी अगर सुरक्षित है, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान अगर आज शिखर पटल पर है, तो उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार हमारे प्रदेश में भी बनेगी और देश में भी बनेगी। सम्मानित पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज
सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधु, आज हम एक विशेष आयोजन के तहत भारतीय जनता पार्टी नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो 9 वर्ष सफलतम पूरे किए हैं उस विषय को लेकर आज आपके बीच आए हैं। आप सरकार का आईना है, आप देश के लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में आप उन विषयों को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिसका बीज मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। अंत्योदय का पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आजादी की रोशनी की किरण पहुंचे। गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा न रह जाए, गरीब को घर मिले, घर में टॉयलेट मिले, घर में गैस का सिलेंडर मिले, आयुष्मान योजना के तहत उसका इलाज का इंतजाम हो, किसान को सम्मान निधि मिले, हर घर को, पूरे देश को बिजली दी गई है, हर घर को पीने का पानी देने की व्यवस्था की गई है। कोरोना जैसे संकट काल में 85 करोड़ देशवासियों को आज भारत सरकार ने अन्न दिया है। 4.5 करोड़ लोगों को राजस्थान में गरीब कल्याण योजना के तहत मिला है। कानून व्यवस्था ऐसी हो जिससे कन्हैया लाल जैसी घटनाएं ना हो। प्रदेश के ऊपर ये काला धब्बा है कि यहाँ के पेपर यूपीएससी के, राजस्थान पीएससी के और बीएड के पेपर लीक होते हैं और एक बार नहीं बार होते हैं। खाली मुख्यमंत्री जी या सरकारें, जहाँ जो भी प्रदेश की सरकारें हैं, जो भारत की देश की योजनाएं हैं उनको अपने लिफाफे में लपेट कर देने की कोशिश ना करे। ये प्रदेश की जनता और देश की जनता मूर्ख नहीं है, ये समझ चुकी है। पिछले 5 वर्षों का कुशासन जो गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजस्थान में रही है वो सबके सामने है और मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इस बार बदलाव लाने के लिए आतुर है। आज जो कल्पनाएं देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से की थी, हम उन पर 24 कैरेट खरे उतरे हैं और आगे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता भी जानती है कि देश की सीमाएं भी अगर सुरक्षित हैं, भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान अगर आज शिखर पटल पर है तो उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार हमारे प्रदेश में भी बनेगी और देश में भी बनेगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। Are you ready? All the ladies get ready for the ultimate fun क्योंकि इस 15 जून को हो रही है जोधपुर मोस्ट हैपनिंग पूल किटी पार्टी, जहां आप एंजॉय करेंगे रेन डांस, पूल, स्लाइड्स, गेम्स, फन एक्टिविटीज, वेलकम ड्रिंक्स, स्नैक्स, लकी ड्रॉ गिफ्ट्स एंड अ लॉट मोर। So इंतजार किस बात का? Book your tickets now. हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस
आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार सुबह उदय सागर तालाब में एक युवक का शव मिला था, जिसे कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला गया था। इस मौके पर
आईपीएस प्रोबेशन प्रशांत किरण, पर्वत सिंह, अमर सिंह, महावीर और मांगीलाल मौजूद रहे। शव निकालने के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं उसकी शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय युवक शोभागपुरा के गढ़मगरी का रहने वाला था, जो शुक्रवार को उदय सागर स्थित भेरूजी के जागरण में गया था और उसके बाद गायब हो गया। परिजनों ने आसपास तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद युवक का शव आज उदय सागर झील में मिला। पुलिस ने बताया कि युवक नशे का आदी था और संभवतः नशे की हालत में स्लीप होने से पानी में गिर गया होगा। वहीं पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सविना थाना क्षेत्र निवासी महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अब महिला न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीती 13 अप्रैल को दिन में करीब 12 बजे वह एक हॉस्पिटल से दवाई लेकर आ रही थी। हिरणमगरी सेक्टर 7 केले की फैक्ट्री के पास पहुंची, तब अचानक एक कार लेकर 4 युवक आए और महिला को घर छोड़ने की बात कही, जिस पर महिला कार में बैठ गई। कार में बैठते ही उन्होंने महिला को पानी पिलाया, जिसे पीते ही वह बेहोश हो गई। महिला का कहना है कि जिस कार में बैठी थी उस कार में 4 युवक थे, जिनका नाम नौशाद अंसारी, अकबर, अजमल और इंसाफ अंसारी है। महिला का कहना है कि उसके बाद उसे जयपुर में होश आया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने महिला को पकड़ लिया। उसके बाद नौशाद अंसारी महिला को जयपुर से झारखंड ले गया। महिला का आरोप है कि नौशाद ने उसके साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला झारखंड से एक अन्य महिला की मदद से जैसे तैसे जान बचाकर भागकर अपने घर आई, जिसके बाद महिला ने 25 अप्रैल को सविना थाने में मामला दर्ज करवाया, जिस पर जांच सविना थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास कर रहे। वहीं महिला ने पिछले महीने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई थी। महिला का आरोप है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उसने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। 13 अप्रैल को सर मैं हॉस्पिटल गई थी। मुझे 4 जने पकड़ के ले गए, यूँ किए कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ और हम घर छोड़ देते, पर मुझे पानी पिला के बेहोश करके मुझे यहाँ से ले गया। 4 दिन बाद होश आया तो मैं भागने की कोशिश करी, तो वहाँ भी मारने का धमकी दे के मुझे झारखंड रांची में लेके गए। वहाँ भी एक महिला ने मुझे हेल्प करी और मैं भाग के यहाँ आई। 4 दिन लगे मुझे यहाँ आने में। बहुत गलत बर्ताव किया और मुझे मारने की भी धमकी दी थी, और यहाँ कोई पुलिस वाले इंसाफ भी नहीं कर रहे। मैंने एसपी के पास भी गई तो एसपी वाले ने वो सर बोल रहे कि नहीं, एसपी क्या कर लेगा, हम करेंगे जो ही कर सकते हैं। केवीएस कराटे एकेडमी द्वारा वर्सेटाइल शोतोकोन कराटे फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम मेवाड़ कप राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप सेक्टर 14 स्थित औरिज्य समाज भवन में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, प्रधान तखत सिंह शक्तावत, पार्षद संतोष मेनारिया एवं बीजेपी महामंत्री अमृतलाल मेनारिया के सानिध्य में प्रतियोगिता का आगाज हुआ। केवीएस कराटे एकेडमी की संस्थापक सेंसेई नीलमणि पवार ने बताया कि चैंपियनशिप में महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात समेत 9 राज्यों की टीमों में करीब 200 खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। नीलमणि पवार ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बांसवाड़ा की सबसे बड़ी टीम को, दूसरा बड़ी टीम के रूप में द्वितीय स्थान बीकानेर टीम को और तीसरी बड़ी टीम के रूप में तीसरा स्थान आरसीके के मार्शल आर्ट को प्राप्त हुआ, जिन्हें नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि आयोजन टीम केवीएस कराटे टीम 45 बच्चों के साथ सबसे बड़ी टीम थी, लेकिन आयोजनकर्ता होने के कारण केवीएस ने खुद को ट्रॉफी से दूर ही रखा। सेंसेई अंसारी की बीकानेर टीम ने चैंपियनशिप विजेता के रूप में 15 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य पदक। सेंसेई पंकज चौधरी की आरसीके के मार्शल आर्ट ने दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए 10 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते, तो वही तीसरे स्थान पर रही बांसवाड़ा टीम ने 7 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य पदक अपने नाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र नेतृत्व के निर्देशानुसार सांवलियाजी में आगामी 16 जून को महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर सोमवार को सांवलियाजी में स्थित एक निजी होटल में भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम दत्त की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित की गई। महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम सांवलियाजी कस्बे में स्थित मीरा रंगमंच डोम परिसर में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा स्तरीय महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के लिए बैठक में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को मंच व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, नगर सजावट व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई। तैयारी बैठक में पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह रुद्र, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रवण सिंह राव,
सांसद प्रवक्ता रघु शर्मा, महाजनसंपर्क अभियान संयोजक मिठूलाल जाट सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। संयोजक मिठूलाल जाट ने बताया कि 16 जून को सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, सभी विधायक व एक केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में पहुंचने का अनुमान है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में पार्टी द्वारा जनसंपर्क महाअभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत अन्य कार्यक्रम होने हैं। कुछ कार्यक्रम लोकसभा स्तर पर हैं, कुछ विधानसभा स्तर पर भी सम्मेलन होने हैं, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मेलन। इसी तरह लोकसभा स्तर पर एक बड़ी जनसभा होनी है। और आज जो सांवलिया जी में हम जो तैयारी बैठक रखी है वो इस लोकसभा स्तरीय जनसभा को लेकर के रखी गई। ये कार्यक्रम 16 जून को रखा गया है, 11 बजे उसका टाइम दिया है। उसमें सभी पूरे लोकसभा क्षेत्र से सभी लोग सम्मिलित होंगे। कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता को भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जो तैयारी करनी है उसके ऊपर चर्चा करनी है। अलग अलग कार्य जो विभाजन किया है, सबको जिम्मेदारियां सौंपी है अलग अलग, और उन कार्यकर्ताओं के अलग अलग कार्य विभाजन किया है। टेंट, भोजन, मंच व्यवस्था आदि की काम सौंपे गए। इस कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की संभावना है? वैसे तो अभी क्योंकि ये प्रक्रिया में है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग आएंगे और एक विशाल जनसभा होगी, ऐसा हमारा प्लान है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मुख्य आकर्षक कौन रहेंगे? मुख्य आकर्षक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब रहेंगे। और अभी जो चर्चा चल रही है, शायद केंद्र से भी कोई नेता आ सकते हैं, इस तरह की रचना। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए मुस्तफा शेख, वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जड़स तहसील अर्थूरा, जिला बांसवाड़ा, हाल कार्यालय उपखंड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके निलंबित अवधि का निर्वाह भत्ता बिल व एरियर बिल बनाने की एवज में मुस्तफा शेख द्वारा 5000 रुपए रिश्वत राशि की मांग के परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी के उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधव सिंह द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया और मई टीम के साथ ट्रैप कार्रवाई करते हुए मुस्तफा शेख परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए मुस्तफा शेख को परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जी सर, अभी जो ये कार्रवाई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? परिवादी ने हमारे को रिपोर्ट दी थी कि उसके जो निर्वाह भत्ते के बिल हैं मार्च से लेके मई तक के और उसका एरियर है वो एसडीएम कार्यालय गढ़ी में जो वेतन बिल बनाने वाला जो कार्मिक है उसका वो बनाने के एवज में 5000 रुपये की रिश्वत मांगा। इस पर हमने मांग सत्यापन करवाया तो मुस्तफा ने 3000 रुपये मांगे परिवादी से। आज परिवादी से 3000 रुपये लेते रंगे हाथों उसे ट्रैप किया, कार्रवाई जारी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेटक स्थित जनाना हॉस्पिटल का किया दौरा, हॉस्पिटल की जर्जर बिल्डिंग का लिया जायजा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने की प्रेस वार्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा नेताओं ने किया संबोधित। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।